वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज जो टॉपिक है वो क्या है और पिछले टॉपिक में क्या पढ़ा है वो पहले रिलेट कर लेते हैं। देखिए, लास्ट जो हमारा वीडियो बना उसमें हमने देखा फंक्शन और उसका यूज। अब आज जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एरे और उसका यूजेस कैसे होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एरे क्या होता है और एरे को कैसे यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम आपको लेके आएंगे उस टॉपिक पे, एरे क्या होता है पहले देखते हैं। देखिए, एरे को जो डिफाइन करने की बात की जाती है तो एरे क्या है पहले वो समझते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि सिंगल वेरिएबल और सिंगल वैल्यू स्टोर होती थी, एक वेरिएबल के साथ एक ही वैल्यू स्टोर होती थी। अब जो होगा वो क्या होगा, एक वेरिएबल होगा और वैल्यू बहुत सारी स्टोर करेगा, मल्टी वैल्यू विथ सिंगल वेरिएबल। ठीक है, ये एरे की बेसिक डेफिनेशन बन के आएगी। जो अगर आप उसको डिटेल में बात करेंगे तो कैसे करेंगे, चलिए शॉर्ट डिस्क्रिप्शन करते हैं फिर प्रोग्रामिंग पे आएंगे। इसका सबसे जो पॉइंट होगा वो आपको समझने वाली जो बात होगी, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो होगा आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझना और कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से। आज से जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जितने भी आपके प्रोग्रामिंग डेवलपमेंट चलेंगे, उन सभी में इसका यूज बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा यूजेबल है, इसलिए हम इसे यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। लाइफ टाइम यूज होता है इसका प्रोग्रामिंग में, तो इसको देखेंगे हम लोग। चलिए, एरे को डेफिनेशन जो बनाई जाती है वो क्या होता है पहले हम आपको समराइज करते हैं, फिर आपको हम पॉइंट वाइज पॉइंट एक्सप्लेन करेंगे। एरे क्या है, तो एरे क्या है, एक कलेक्शन है। किसका, सेम टाइप कलेक्शन है। जैसे मान लीजिए कि एक किसी जगह पे 100 टमाटर रख देते हैं और उसमें एक आलू आ जाए, तो वो एरे नहीं कहा जाएगा। लेकिन जो वो सिर्फ टमाटर का कलेक्शन करते हैं या सिर्फ आलू का कलेक्शन करते हैं तो उसको एरे कहेंगे। यानी एक ही टाइप का कलेक्शन जब किया जाता है, मल्टी कलेक्शन, मल्टी वैल्यू का कलेक्शन एक ही टाइप का होना चाहिए, तो उसको एरे बोलते हैं। एरे की एक रिस्ट्रिक्शन होती है कि दैट स्टोर एलिमेंट्स इन सीक्वेंस। अब एरे जो भी एलिमेंट को स्टोर करेगा वो सीक्वेंस में रखेगा। ठीक है ना। एक रो वाइज समझिए रखता है। रो में जैसे मान लिया आपने पहले रो पे बैठा है कोई, पहले रो के पहले कॉलम पे, तो दूसरे रो के दूसरे कॉलम, पहले रो के दूसरे कॉलम पे जब कोई आएगा तो वो बैठेगा। फिर पहले रो के तीसरे कॉलम पे बैठेगा, फिर पहले रो के चौथे कॉलम पे बैठेगा। ऐसा नहीं कि पहले रो के 8वें कॉलम पे बैठेगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। सीक्वेंस में बढ़ते जाएंगे। जो अब एरे की एक डिमेरिट समझिए कि जो अगर बीच में गैप आ गया, गैप, तो उस गैप को वो नल मान लेता है। वहां से जो अगर आप मान लीजिए सपोज करिए 0 नंबर पे रखा है, 1 नंबर पे रखा है, 2 नंबर पे रखा है, 3 पे नहीं रखा, 4 पे रख दिया, 5 6 7 8 पे रखा है, तो एरे जो होगा 0 1 2 तक तो आपका कंटिन्यू था, 3 पे नहीं रखे थे आप, तो 3 के बाद वो नल कर देगा उसको। यानी नल मतलब होता है कि उसको डिसकंटिन्यू कर देगा और आगे के एलिमेंट को कंसिडर नहीं करेगा आपको फ्यूचर के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो जो हम लोग बनाएंगे वो इंट्रोडक्टरी वीडियो है। इसमें हम लोग सिर्फ समझेंगे क्या होता है एरे, उसको प्रोग्रामिंग पर्सपेक्ट में लाने के लिए हम लोग आगे देखेंगे। चलिए, तो एरे को डिफाइन करते हैं, देखिएगा ध्यान से। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ द सेम टाइप स्टोर्ड कंटिन्यूअसली इन द मेमोरी अंडर अ सेम नेम। जिसको सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेम टाइप ऑफ एलिमेंट विच स्टोर्ड एलिमेंट विच स्टोर्ड द एलिमेंट सीक्वेंस इन द मेमोरी। ठीक है, अब ये मेमोरी में सीक्वेंसली रखता है। ठीक है ना। मे बी ए टाइप ऑफ एनी काइंड ऑफ वेरिएबल, किसी भी टाइप का वेरिएबल, इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, किसी टाइप का हो, बट वो सेम होना चाहिए। मे इवन अ कलेक्शन ऑफ एरे। अब ये कई खुद ही एरे का कलेक्शन कर सकता है, मतलब एक एरे दूसरे एरे का कलेक्शन ले सकता है। ठीक है, इस तरह की चीज है। फॉर ईच ऑफ एक्सेस और टू एनी मेंबर ऑफ एरे, फॉर मतलब इसमें क्या होता है, बहुत इजीली एक्सेस किया जा सकता है। किसी भी एरे के एलिमेंट को कहीं पे भी रखा गया हो, पोजीशन वाइज एक्सेस कर लिया था। फॉर पासिंग अ फंक्शन टू अ ग्रुप, इसको आगे हम देखेंगे फंक्शन के ग्रुप में कैसे पास करते हैं एरे को, कैसे ग्रुप में एरे ग्रुप, एरे एलिमेंट को कैसे ग्रुपिंग वाइज करके हम लोग फंक्शन में पास करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं हम लोग। इंट देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसका शेप क्या होगा प्रोग्रामिंग की भाषा में, देखिए इंट लिखा जाएगा, इंट टाइप होगा यहाँ पे। यहाँ ये नाम होगा एरे का, और ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है जिसको एरे रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं, ये एक स्क्वायर ब्रैकेट है तो सिंगल डायमेंशन एरे है। जो अगर 2 स्क्वायर ब्रैकेट साथ में होता है तो 2 डायमेंशन एरे होता है, 3 होता है तो 3 डायमेंशन एरे होता है, 4 होता है तो 4 डायमेंशन एरे होता है। जितने भी स्क्वायर ब्रैकेट कंटिन्यूसली दिखेंगे आपको, उनको हम लोग बोलते हैं, प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको सबस्क्रिप्ट बुलाया जाता है। प्रोग्रामिंग की भाषा में इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। तो देखिए ये क्या कह रहा है, इंटीजर टाइप का एरे है, एरे का नाम ए है, 10 एलिमेंट यूज करेगा ये। तो देखिए यहाँ दिखाया हुआ है कि कैसे यूज करेगा, ये 0 पे रखेगा, ये 1 पे रखेगा, ये 2 3 4 9 पे रखेगा। यहाँ बात समझने वाली बात है, एरे बाई डिफॉल्ट सी में 0 से स्टार्ट होता है इंडेक्स। ठीक है,
तो 10 एलिमेंट है तो 0 से काउंटिंग शुरू करोगे तो 9 तक जाएगा आपका, तो वो चीज बताना चाह रहा है आपको। अब ये देखिए यहाँ दूसरा लिया डबल, डबल की साइज, डबल मतलब फ्लोट, बी है 20 है, इसी तरह से यहाँ पे 19 तक लेके आइए। इसी एरे में ऐसा कोई जरूरी है कि पॉइंटर स्ट्रक्चर ये सब नहीं आ सकता, सब आए, ठीक है। तो चलिए आप आगे बढ़ते हैं। एरे इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट विद द 0, ठीक है। इंट सी रिप्रेजेंटेशन दूसरा दिखाया हुआ है कि जो हम मैक्सिमम साइज लेना चाहते हैं, साइज हम पहले से कहीं डिफाइन कर रखे हैं, तो उसका मैक्स -1, साइज की वैल्यू मैक्स है तो मैक्स -1 तक जाएगा। ये 2D एरे को रिप्रेजेंट करने का दिखाया हुआ, देखिए 10 और 20, यानी जो 10 रो है 20 कॉलम्स है, इसको दिखाया हुआ है। तो ये 2D का रिप्रेजेंटेशन है, ये 1D का रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एरे एलिमेंट को कैसे एक्सेस किया था ये देखते हैं। मे बी यूज व्हेनेवर अ वेरिएबल दैट ऑफ वेरिएबल ऑफ द सेम टाइप मे बी यूज्ड, ठीक है ना। मतलब क्या कहना चाह रहा है, मतलब ये कहना चाह रहा है कि इन एन एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग आर्गुमेंट, मतलब फंक्शन के अंदर जब जाता है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द असाइनमेंट जो होगा वो फंक्शन का नाम होगा। जैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ आप देखिए A3 पे x प्लस वाई की वैल्यू जो ऐड होगी वो A3 पे जाएगा। लेकिन जो अगर ये ऐसा लिखा गया तो इसका मतलब हुआ, जो अगर ऐसा लिखा गया मतलब क्या हुआ, y माइनस A3 वाला एलिमेंट को लेके आएगा, वहां सब्ट्रैक्ट करके वो x को दे देगा। अब यहाँ z का मतलब क्या हुआ, z इज इक्वल टू साइन ए आई, ठीक है, प्लस कॉस बीजे, मतलब i की 0 1 2 ये सब वैल्यू उठाता जाएगा, a0 a1 a2 a3 b0 b1 b2 b3 इस तरह से करते जाएगा। तो ये वेरिएबल के फॉर्म में भी यूज होता है और कांस्टेंट के फॉर्म में भी यूज होता है। आगे हम लोग इसको प्रोग्रामिंग समझेंगे तो ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं। एरे एलिमेंट का कंटिन्यूएशन हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। जेनिक फॉर्म होता है कि जो एरे का नाम इंटीजर एक्सप्रेशन आएगा, यहाँ पे एरे का नाम इंटीजर एक्सप्रेशन आएगा जो 2D है, 1 डायमेंशन में सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट, 2 डायमेंशन में डबल स्क्वायर ब्रैकेट। एज यूजुअली हमने इसको डिफाइन पहले कर चुके हैं। एक स्क्वायर ब्रैकेट को सबस्क्रिप्ट फर्स्ट बोला जाता है, दूसरे स्क्वायर ब्रैकेट को सेकंड सबस्क्रिप्ट बोला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें देखिए प्रोग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश किया हुआ है कि जैसे कोई सम कर रहा है तो सम इज इक्वल टू सम प्लस बी ऑफ जे, जे की वैल्यू क्या होगी 0 से। ये हम लोग प्रोग्रामिंग के थ्रू समझेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। दिस पार्ट जो फॉर लूप लिखा गया है ये फाइल का पार्ट है, ये हम लोग का लास्ट में आएगा। रिप्रेजेंटेशन का फॉर्म में लिया हूँ कैसे कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। फाइल आपका लास्ट टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग का। अब देखिए सावधानी क्या देनी है आपको, पहले वो समझते हैं। It is the programmer's responsibility to avoid the indexing of the end of an array। आप पहुंच लास्ट तक मत पहुंच जाइए, ठीक ना, या उसके बियॉन्ड मत चले जाइए। लाइकली टू करप्ट द डेटा, जैसे मान लो 10 साइज है, 12 एलिमेंट देते हो तो वो करप्ट कर देगा डेटा को, मे कॉज द सेगमेंटेशन फॉल्ट, कुछ और इशू आ सकता है उसमें, ठीक है। नो अब कुड एक्सपोज सिस्टम टू अ सिक्योरिटी होल, तो क्या कह रहा है, कोई प्रॉब्लम कर सकता है सिस्टम सिक्योरिटी के रीजन से, कहीं पे आप इशू क्रिएट कर देगा, कोई डेटा लॉस कर सकता है, इस तरह की चीजें। तो ये सब चीजें हैं, ध्यान देने वाली जो बात इसमें समझ में आई, वो क्या समझ में आई वो समझते हैं पहले। इंडेक्स जितना दिया है आपने, जो साइज दिया है उससे अब बियॉन्ड आपको नहीं जाना है, राइट। अब बात करते हैं कि वेदर इंडेक्स पॉइंट टू एन एलिमेंट विद इन द एरे, ये चेक करना पड़ेगा जो एरे का इंडेक्स है वो उसी एलिमेंट के अंदर में आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब इंडेक्सिंग जो एलिमेंट की कर रहे हो वो इंडेक्स जो साइज के हिसाब से आ रहा है कि नहीं आ रहा। माइट बी अ हाई बियॉन्ड द एंड, नेगेटिव बिफोर द स्टार्ट, ठीक है। नेक्स्ट डिक्लेयर किया है, स्टैटिक एरे भी होता है। एरे साइज डिमांड एक्सप्लिसिटली या इम्प्लिसिटली भी कर सकते हैं हम लोग। एरे साइज मे बी डिटरमाइंड एट द रन टाइम ऑटोमेटिकली ओनली, जैसे ऑटोमेटिक ओनली मतलब ऊपर वेरिएबल को डाल दिया, उस वेरिएबल को कहीं और इंटर कराया, फिर जाके एरे को इनिशियलाइज कर रहे हैं तो आपको वो वेरिएबल की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू यहाँ एरे में पास हो जाएगी। ये हायरार्की बनाया जाता है, नॉट इन द टेक्स्ट, ठीक। नेक्स्ट ये एरे की साइज कैसे कांस्टेंट के फॉर्म में डिफाइन किया था, देखिए यहाँ मैक्रो बोलते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे। हैज डिफाइन क्लास साइज 73, मतलब साइज हो गई क्लास की 73, एक वेरिएबल का नाम है क्लास। अब वो B73 अपने आप आ गया, इसका एरे नाम है बी, साइज हो गया 73 और टाइप क्या हो गया इसका फ्लोट, डबल है ना फ्लोट, इस तरह की कांस्टेंट इंट। अब कांस्टेंट डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे, एन एलिमेंट्स 25 साइज ले लिया, यहाँ एन एलिमेंट को पास कर दिया। अब देखिए फ्लोट टाइप हो गया, सी एरे का नाम हो गया और एन एलिमेंट मतलब 25 आ जाएगा। इस तरह से स्टैटिक को लेकर दिखाया हुआ है। स्टैटिक एक कीवर्ड होता है जिसको हम लोग आगे यूज करेंगे, हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़ चुके हैं इसको। देखिए यहाँ पे इंट स्टैटिक के बारे में डिक्लेयर किया हुआ है, स्टैटिक डेटा टाइप है ये,
5 है, 5 एलिमेंट को पहले डिफाइन कर दिया, 2 2 4 1 5 कर दिया, तो सीधे से मेमोरी मैपिंग कर देगा। लेकिन देखिएगा ध्यान से 20 है और कम किया आपने, 2 2 4 देखिए 1 2 3 4 5 एलिमेंट की है, 20 साइज है, तो रेस्ट 15 साइज पे वो 0 डाल देगा, ठीक है, रखेगा जरूर 20 तक, ठीक है। अब 4 है, साइज है 4 और आपने डाल दिया 1 2 3 4 5, तो करप्ट कर देगा ये, ठीक है ना, डेटा को डिटेक्ट नहीं कर पाएगा लास्ट वाले डेटा को, ठीक है। नेक्स्ट इस तरह से ये है, ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, कैलकुलेट करेगा, उसको वैल्यू को वहां पे एक्सप्रेशन के रूप में रख देगा, ठीक है। ये इस तरह का ये है। अब यहाँ n है, यहाँ 1 है, तो बाकी जगह पे वो 0 डाल देगा, ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये उसी का सिमिलर रिप्रेजेंटेशन है, थोड़ा सा छोटा बनाना, इंट्रोडक्टिव वीडियो है इसलिए थोड़ा सा मैं स्मूथ खींच रहा हूँ बातों को। आप देखिए इम्प्लिसिट रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जैसे हमने बताया कि हैश डिफाइन से कॉन्स्टेंट से साइज ले सकते हैं, उनकी साइज के अकॉर्डिंग उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। इंट है तो हर डेटा का 2 बाइट मेमोरी बनेगी, कैरेक्टर है तो 1 बाइट बनेगा, फ्लोट है तो 4 बाइट बनेगा, डबल है तो 8 बाइट बनेगा। ये साइज बनने का तरीका है, ठीक है ना, मेमोरी का डेटा का, वही इसमें डिसाइड किया गया। चलिए आगे अब क्या करेंगे हम अगले वीडियो में जो आएंगे उसमें हम लोग देखेंगे प्रोग्रामिंग की पर्सपेक्ट में, प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्ट में क्या होता है, कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, किस तरह से दिखता है। अभी आप सिर्फ डिफिनेशन को पार्ट को, डेफिनेशन पार्ट को हम लोग डिक्लेयर किए। तो चलिए मैं यहाँ पे रखता हूँ अपने आप को। थैंक यू वेरी मच।